सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलाना विलेज के ऊपर। ठीक है, मलाना विलेज के ऊपर जैसा थंबनेल आपने पढ़ा होगा, द टैबू विलेज। ठीक है, तो मलाना विलेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लोकेशन पे आता है कि विलेज है कहाँ। तो ये विलेज जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड विलेजेस लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मलाना विलेज कहाँ है हमारा, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अभी आगे आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बताऊंगा इसी। देन अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है मलाना के बारे में। द विलेजर्स बिलीव दैट दे हैव प्योर आर्यन जीन्स एंड दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट सोल्जर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या स्टोरी थी कि मतलब इसे माइथोलॉजीज हैं उनके अकॉर्डिंग, जो लोकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, ये लोग रेफ्यूज लेने आए थे यहाँ एक रिमोट इलाके में। पहले जब यहाँ कुछ नहीं था तो वहां पे वो जस्ट एक रुकने आए थे, लेकिन हुआ क्या कि वो वहीं पे बस गए। एंड तब ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है, डिसेंडेंट्स हैं आर्यंस के। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द लोकल क्लेम इट टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मेन पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है, ये चीज। ठीक है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज में से एक है कौन सा, मलाना विलेज। ठीक है, मलाना विलेज of the world and a well organized parliamentary system guided by the देवता जमलू ऋषि। ठीक है, तो मलाना विलेज का जो देवता है वो कौन है, जमलू ऋषि। अब देखो यहाँ पे जो ये चीज लिखी है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि इनके 11 विलेज मेंबर्स का काउंसिल बनता है। ठीक है, 11 विलेज मेंबर काउंसिल बनता है और ये डायरेक्टली फॉलो करते हैं जमलू ऋषि को। ठीक है, जो इनका देवता है, जिनको ये मतलब एक तरह भगवान की तरह पूजते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब अभी तक जिंदा या जिंदा एंटिटी है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जमलू ऋषि के बारे में पढ़ो। ठीक है, जमलू इज करंटली आइडेंटिफाइड with a sage from Puranas and is believed to have been worshipped in pre-Aryan times। ठीक है, तो ये क्या थे, एक सेज थे, एक साधु थे पुरानाज में अगर उनकी मानी जाए तो, और एंड इज बिलीव्ड टू हैव बीन वर्शिप्ड इन प्री आर्यन टाइम्स। ठीक है, तो प्री आर्यन टाइम्स में इनको वर्शिप किया जाता था और अभी क्या हो रहा है, मलाना विलेज में इन्हीं को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, मलाना विलेज। सबसे नजदीक रोड जो है वो ये है। ठीक है, मलाना विलेज पहुंचने के लिए आपको भूंतर तक आना पड़ेगा, कुल्लू से पहले आता है भूंतर। ठीक है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से कहीं से भी डायरेक्ट भूंतर के लिए बस मिल जाएगी। देन भूंतर से मणिकर्ण वाले रोड पे, ठीक है, मणिकर्ण, बहुत सारे लोगों को मणिकर्ण के बारे में भी पता होगा। ठीक है, मणिकर्ण वाले रोड पे बहुत पहले आती है ये जगह। ठीक है, ये चीज जो है, ठीक है, इस जगह का नाम है जरी। यहां से आपको, ठीक है, यहां से आपको टैक्सी मिल जाएगी, बीच में कहीं तक पहुंचती है ये, उसके बाद में सिर्फ पैदल रास्ता है यहां तक पहुंचने के लिए। ये पूरी ट्रैकिंग है। ठीक है, 4 to 5 आवर्स की ट्रैकिंग है ये। यहाँ सिर्फ इसी तरह एक्सेसिबल है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास विलेज, ये जो तस्वीर है अभी, ये है जमनू ऋषि के टेम्पल की। ठीक है, ये मलाना विलेज का टेम्पल है विच इज एक्चुअली हाफ बर्न्ड। ठीक है, कुछ साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे काफी आग लगी थी और काफी नुकसान हुआ था इनका, तो काफी चीजें जो है आधी जली हुई हैं, जिनमें से एक ये टेम्पल भी है। ठीक है, और जब आग लगी थी तो काफी स्टोरीज में लिखा गया है कि इनके देवता ने इनको कहा कि काफी सारे, मतलब देवता के आदेश पे काफी सारे गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद किए गए थे मलाना विलेज में। तो अब लैंग्वेज पे आते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ मलाना स्पीक कनाशी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, कनाशी या रक्ष। कनाशी लैंग्वेज बोलते हैं मलाना के लोग, विच इज अंडरस्टूड ओनली बाय विलेजर्स। ठीक है, ये एक और स्ट्रेंज बात है कि ये लैंग्वेज जो है आसपास के एरियाज में कहीं नहीं बोली जाती, लेकिन सिर्फ उस विलेज में ही बोली जाती है। ऑल्दो दे स्पीक हिंदी टू कम्युनिकेट विद टूरिस्ट, और इवन इंग्लिश भी बोल लेते हैं टूटी फूटी। ठीक है, इनका मेन कारोबार सिर्फ टूरिज्म की वजह से है
जो भी काम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इनको ये लोग हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। Kanashi, the language of Malana, does not resemble any of the dialects spoken in its neighborhood, ठीक है, जो मैंने पहले बताया कि इनके आसपास जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको मतलब उनकी तरह नहीं है ये, ठीक है, या उनकी तरह सिमिलर भी हो वैसा भी नहीं है, बट सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड सेवरल तिब्बतियन डायलेक्ट्स, ठीक है। मिक्सचर किसका, ये संस्कृत और तिब्बतियन डायलेक्ट्स का मिक्सचर लगता है। मलाना इज ऑल्सो नोन एज विलेज ऑफ टैबूज, ठीक है, जैसा थंबनेल में लिखा था। मलानीज और द इनहेबिटेंट ऑफ मलाना, ठीक है, जो मलाना के लोग हैं, एडमायर द कल्चर, कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है, वो अपने कल्चर, कस्टम, जो भी उनके रीति रिवाज है उन सबको मानते हैं, बहुत अच्छी तरह से एडमायर करते हैं। एंड दे जनरली डू नॉट लाइक टू चेंज दो सम ट्रेसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन आर विजिबल, ठीक है, तो वो लोग जो क्या है, ठीक है, आइसोलेट रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रोड से भी पूरी तरह एक्सेसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ अपने ही गांव में रहते हैं। और वहां पे क्या है कि मॉडर्नाइजेशन अभी थोड़ी बहुत पहुंची है, ठीक है, लाइट जैसे लाइट होगी, बिजली होगी, दुकानें वहां पे खुली हुई हैं अब, ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो ये सब पसंद नहीं करते हैं कि चेंज होना, ठीक है। एंड सबसे मेन बात है ये चीज, पीपल इन मलाना कंसीडर ऑल नॉन मलानीज, मतलब बाहर की दुनिया के जो भी लोग हैं, टू बी इंफीरियर एंड कंसिक्वेंटली अनटचेबल, ठीक है, तो उनको क्या माना जाता है कि उनको छोटा माना जाता है, ये लोग समझते हैं कि बाकी सारे लोग छोटे हैं और अनटचेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी विजिट करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि वहां पे आप लोग वॉल्स, उनके मंदिर को नहीं छू सकते, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, विजिटर जो होंगे मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू स्टिक टू द प्रिस्क्राइब्ड पाथ्स, ठीक है, जो आपको रास्ता बताया गया उसी पे चलना है, मेन विलेज के अंदर वैसे जाने नहीं दिया जाता है, ओके, एंड नॉट टू टच एनी ऑफ द वॉल्स, हाउसेज और पीपल देयर, ठीक है, इवन आप दुकान में भी जाओगे सामान लेने तो आपको दुकान के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, वही आपको लाके सामान देगा, वहां पे रख देगा, आपको उठाना पड़ेगा। इफ दिस डज अकर, विजिटर एक्सपेक्टेड टू पे अ फोरफिट सम, मतलब वहां पे फाइन है। अगर आपको ये इमेज में देख पा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिखा है, नो टचिंग ऑफ फोटो ऑफ जमलू ऋषि एंड 1000 रुपी फाइन, ठीक है, आपको छूने पे 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो आप जुर्माना दोगे उससे किया क्या जाएगा, दैट विल कवर द सेक्रीफिशियल स्लॉटर ऑफ अ लैम्प, किसी लैम्प को मतलब बलि दी जाएगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन मेड इम्प्योर, ठीक है, तो आपने जहां छुआ होगा उस चीज को ये मानेंगे कि वो इम्प्योर हो गया है, अब उसको प्योरीफाई करने के लिए उनको बलि चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी मुझे काफी चीजें मिली थी। इन एडिशन to the taboo on physical contact and use of kanashi by an outsider, there are many other restrictions, ठीक है, पहली देखो, according to the rules fixing nails on a tree is prohibited as that could damage the tree, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टेबू की तरह कि आप पेड़ पे एक कील नहीं गाड़ सकते वहां पे। बर्निंग वुड इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलाना, आप मलाना में जाके लकड़ी नहीं जला सकते। Only dry twigs and branches are permitted to be carried outside the forest, ठीक है, सूखी लकड़ियां जो हैं, ठीक है, आप सिर्फ वही ले जा सकते हो। Similarly, hunting of wild animals is not allowed without the permission of village council, ठीक है, जो आपको पहले बताया था मैंने, that too only during specific period of the year. In case wild animals attack the herd of sheep and goats of the villagers, the hunters are sent फ्रॉम द विलेज टू पेस्चर्स टू किल देम, ठीक है, अगर कोई अटैक करता है उनकी शीप से, उनके जो मवेशी हैं उन पे अटैक करता है तो सिर्फ उसी कंडीशन पे वो लोग जो है हंटर्स को भेजते हैं उनको मारने के लिए। एंड इफ अ बियर इज किल्ड द हंटर इज रिवॉर्डेड बट हैज टू डिपॉजिटेड द फर इन भंडारा ऑफ द देवता, ठीक है, देवता के भंडारे में उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी फर। सबसे मेन पॉइंट देखो, पुलिस इंटरवेंशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो आप कभी जाओगे वहां देखने तो आप देखोगे कि वहां पे काफी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं लेकिन पुलिस ऊपर नहीं जाती, ठीक है। बट इफ द एक्यूज्ड वांट्स टू सीक द हेल्प ऑफ पुलिस, अगर किसी को पुलिस की हेल्प लेनी है तो उसको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा विलेज काउंसिल में, ठीक है।
अब उनके मेन इनकम पे आते हैं। सो मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म से क्या होता है, देखो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी नहीं कहेंगे उनको, जस्ट कैफे कह लो आप, रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, ठीक है। और वहां पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मिलती, वहां पे बिल्कुल सिंपल आपको दाल रोटी चावल ये सब मिलेगा, कोई बहुत एक्सोटिक डिशेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। एंड लोग आते क्यों हैं वहां पे, मलाना इज वर्ल्ड फेमस फॉर देयर मलाना क्रीम, ठीक है। अब मलाना क्रीम क्या है, मलाना क्रीम है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हैश, हैश मतलब भांग कह सकते हो आप, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हैश जो है वहां कहाँ मिलती है, मलाना क्रीम के नाम से मिलती है मलाना में, और इसी वजह से जो है ये वर्ल्ड फेमस है ये शब्द, ये गांव भी, ठीक है। तो अब प्रेजेंट के सिचुएशन पे आते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन एजुकेशन वाज नॉट taken as important thing by villagers, resulting in maximum native uneducated or less educated. But with the passage of time, things started to change, and now every child is admitted to the school to get education, ठीक है। अब वहां पे क्या है, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन जैसा आपको बताया था मैंने वैसा हुआ, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो मिलता था वही करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, वहां पे प्राइमरी स्कूल भी है जहां मिड डे मील वगैरह सब मिलता है, एंड एक हाई स्कूल भी है, ओके। अब काफी लोग जो है वहां पे पढ़े लिखे हैं, जो नई जनरेशन आगे आ रही है वो पढ़ रही है लिख रही है, और इवन मलाना से बाहर भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। सो ये एक लाइन थी, illiterate people can't understand the difference between legal or illegal work. Whatever they found appropriate for their livelihoods, they just do it. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये सारी स्टेटमेंट किसके द्वारा थी, दिस स्टेटमेंट वाज फ्रॉम अ रेजिडेंट हु मैनेज्ड टू ग्रेजुएट हिमसेल्फ, ठीक है। एक रेजिडेंट था मलाना का, ये मेरे को ऑनलाइन काफी आर्टिकल्स में मिला है, एक और था उसमें भी कुछ ऐसी ही लाइंस थी कि काफी लोग जो है अब ग्रेजुएट भी होने लगे हैं, मलाना से बाहर भी निकल रहे हैं, ओके। तो अभी क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो रही है, धीरे धीरे शायद इनको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगी, और आई होप यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज भी बंद हो जाए। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।